स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो अभी बज रहे सुबह के 5 और बाहर है ना बहुत अंधेरा है, मतलब कुछ दिखेगा ही नहीं। और देखिए अभी है ना दिशानी उठ गई है तो उसको मैं पिलाऊंगी दूध और फिर जाके पूरा दिन का शुरू करूंगी। और अभी दिन तो हुआ नहीं है, अभी बाहर अंधेरा है तो थोड़ा सा उजाला हो जाए उसके बाद जाके मैं बाहर जाऊंगी। मतलब 5:30 तक शायद उजाला हो जाए, उसके बाद जाके मैं थोड़ी देर बाहर जाऊंगी, ब्रश करूंगी क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा है और अंधेरे में मैं नहीं जाऊंगी, मुझे थोड़ा सा डर भी लगता है क्योंकि चारों तरफ जंगल ही जंगल है, आप लोगों को तो पता ही है। अभी एक बार दिशानी उठती है तो उसको मैं दूध पिलाती हूँ और फिर जाके वो सो जाती है फिर से। तो यहाँ पर देखिए दिशानी, तो आप लोगों ने तो देख ही लिया है सुबह सुबह उठ के कैसे मुंह बना रही है। तो चलिए उसके लिए दूध लेके आती हूँ पहले। तो उसके दूध का बोतल जो है ना ये रहा, और रात को उसको दूध पिलाया था एक बार। और मैं ना अभी धीरे धीरे सारा काम करूँगी, नहीं तो फिर मम्मी पापा डिस्टर्ब होंगे। तो फ्रेंड्स देख सकते हो बाहर इतना ज़्यादा अंधेरा है अभी भी, तो अभी तो मैं अंदर ही रहूँगी। दिशानी को दूध पिलाऊंगी, उसका बोतल धोना है, साफ़ करना है और फिर जाके उसको लेके बैठूँगी थोड़ी देर। और उजाला हो जाए फिर मैं बाहर आऊँगी और ब्रश करूँगी। तो यहाँ पर देखिए उसके लिए ना मैंने गर्म पानी चढ़ा दिया है और उसको दूध बोतल साफ़ करके मैंने पिला भी दिया है। फिर जाके मैं आप लोगों के साथ मिल रही हूँ। अभी देखिए बाहर उजाला हो गया है तो मैं ना ब्रश करते करते बहुत ज़्यादा चल लेती हूँ। हमारा घर भी इतना बड़ा एरिया में है तो मैं चल बहुत लेती हूँ। फ्रेंड्स बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, मतलब बता नहीं सकती, मेरे हाथ पैर एकदम जम गए हैं, बहुत ही ठंड है। मैं बना रही हूँ चाय, तो बस चाय को मैंने ऐसे ही चढ़ा दिया है धीमे आंच पे, इस पे बना रही हूँ। और अभी जाके चाय बनेगी, फिर जाके चाय पीऊँगी, फिर सारा काम शुरू करूँगी। तो फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैं यहाँ पर पी रही हूँ चाय और मम्मी पापा, मैं और दिशानी हम सब लोग साथ में बैठ के चाय पी रहे हैं। मतलब दिशानी तो नहीं पी रही है। तो फ्रेंड्स मैं चाय पीने के बाद है ना काम शुरू करूँगी सारा सुबह का जो भी है। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा ही होगा कि मैं सुबह उठ के अपना काम काज में लग जाती हूँ। मैं योगा नहीं करती हूँ, वो इसलिए क्योंकि ना मुझे योगा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इतना चल लेती हूँ, वर्कआउट मेरा इतना ज़्यादा हो जाता है ना, तो एक तरह से मेरा एक्सरसाइज ही हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि मैं पहले नहीं करती थी, पहले मैं एक्सरसाइज करती थी, योगा करती थी शादी से पहले, पर शादी के बाद ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। और वैसे भी मैं ना हमेशा ऐसी ही हूँ, फिट, मतलब ना मोटी हूँ मैं, ना कभी मोटी हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा और ना ही कभी पतली होती हूँ। मेरा सेम ऐसा ही हेल्थ हमेशा से ही है और हमेशा ही रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि ना मैं बीमार भी पड़ती हूँ तो मेरा हेल्थ डाउन बिल्कुल भी नहीं होता है, बस कमज़ोर हो जाती हूँ, पर हेल्थ तो सेम ही रहता है। तो ये किस लिए वो मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि है ना मैं घर के अंदर बहुत सारा काम करती हूँ। जब मैं प्रेग्नेंट थी ना तब भी मैं कभी भी बैठी नहीं रहती थी, पापा के घर में थी, पर फिर भी मैं काम करती थी हमेशा। तो इसी वजह से है ना मेरे हेल्थ में कोई असर नहीं हुआ और भगवान की कृपा से जैसी भी हूँ मैं स्वस्थ हूँ। तो इसी वजह से ना मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। और अगर कभी ऐसी ज़रूरत होगी तो मैं ज़रूर करूँगी। तो देखिए अभी है ना मैं नहा धो के आ गई हूँ, वॉशिंग मशीन में मैंने कपड़े लगा दिए थे और फिर जाके मैं नहा के निकल के आई हूँ। और सच में सुबह सुबह इतनी ठंड थी ना, मैं सोच रही थी मैं मतलब बाथरूम में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, फिर भी मैं जल्दी जल्दी नहा के चली आई हूँ। और एक बार नहाना हो जाए ना फिर बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है, सुबह सुबह ऐसा ही होता है। तो आज है ना मैंने ये वाली साड़ी पहनी है, कभी है ना मेरा मतलब साड़ी पहनने का भी मन होता है और कभी सूट, तो आज है ना मेरा ऐसा मन कर रहा था कि मैं साड़ी पहनूं, तो इसी वजह से मैंने पहन लिया है। और ये रेड कलर की ब्लाउज़ के साथ साड़ी ग्रीन कलर की मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ये साड़ी है ना रेगुलर यूज़ के लिए ही मैंने लिया था, मतलब सॉरी मैंने नहीं, मेरी मौसी ने मुझे दिया था, तो कभी मेरा पहनना नहीं होता है, पर आज मैंने सोचा पहन ही लेती हूँ। तो फ्रेंड्स 7 बजे से पहले अगर मैं नहा लेती हूँ ना तो ऐसा लगता है मैं सबसे आगे हूँ और मतलब मेरे को काम करने की डबल एनर्जी मिल जाती है।
6-7 बजे तक मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहा लूँ तो बस बहुत अच्छा लगता है। अब ऐसा लगता है मेरा सारा काम ख़त्म, और एक बार नहाने के बाद तो ऐसा ही लगता है सारा काम ख़त्म, भलाई से कितना भी काम पड़ा ना हो। तो अभी है ना नहा धोने के बाद मुझे इतनी एनर्जी आ गई है ना कि मुझे ठंड भी नहीं लग रही है बिल्कुल भी। तो अभी फुल एनर्जी के साथ जाऊँगी काम करने किचन में और स्माइल के साथ करूँगी काम। तो चलिए अभी थोड़ा सा मेकअप कर लेती हूँ। वैसे तो मैं बेसिक ही करती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं करती, बस जो भी क्रीम व्रीम है वो लगा के बस तैयार हो जाती हूँ ऊपर से। तो देखिए यहाँ पर मेरा है ना कुछ सामान इसके अंदर भी है, दिशानी के पॉलीथीन में भी मैंने रखा था। तो यहाँ पर मेरा कलरफुल बिंदी है, तो वही मैं ढूंढ रही हूँ, मुझे ग्रीन कलर की बिंदी लगानी है आज। तो फ्रेंड्स अभी है ना मेरा जल्दी जल्दी तैयार होके मैं जाऊँगी किचन में, और आज मुझे बहुत सारा खाना बनाना है। मुझे है ना 2-3 सब्जी बनानी है और खीर बनानी है, चावल बनानी है, तो बहुत सारी चीज़ें बनानी है। तो चलिए जल्दी जल्दी जाती हूँ तैयार होके। तो अभी सीधे जाऊंगी मैं किचन में, और किचन में बनाना है खाना। मम्मी दिशानी को लेके घूमने गई है अभी सुबह सुबह। तो चलिए मैं खाना बना लेती हूँ, आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो फ्रेंड्स मैं पहुँच गई हूँ किचन, और यहाँ पर है ना मैंने थोड़ा बहुत प्रिपरेशन भी करके रखा था। इतने सुबह उठी थी तो कुछ तो मैंने करके ही रखा था। तो यहाँ पर है ना सब्जी वब्जी मैंने कट करके रख दिया था, और सारे चीज़ें जो भी है सामने ही रख दिया था, क्योंकि मुझे भी जल्दी जल्दी खाना भी बनाना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने चावल चढ़ा दिया है गैस पर, और बस अभी चावल बनते रहेंगे, और फिर जाके मेरा थोड़ा सा वो भी जो भी मिर्ची विर्ची है तो वो सब कुछ मैं कट कर लूँगी। और हमारे घर पे तो वैसे ही आप लोगों को पता है वेज सब्जियाँ ही बन रही है अभी फ़िलहाल बिना प्याज लहसुन की। तो इसी वजह से यहाँ पर है ना रोज़ रोज़ मैं क्या बनाऊँ मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर है ना मैंने फूल गोभी और आलू काट के रखा है, और करेला और क्या बोलते हैं आलू, उसको मुझे फ्राई करना है, और टमाटर की चटनी बनानी है। तो इसी वजह से मुझे चाहिए हरी मिर्ची। तो यहाँ पर है ना मैंने ले ली है हरी मिर्ची काट के, और यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है। पर तेल है ना छोटे डिब्बे में ख़त्म हो रहा था, इसलिए मैंने बड़े डिब्बे से छोटे डिब्बे में तेल डाल रही हूँ अभी फ़िलहाल। और फिर जाके अब कढ़ाई में तेल डाल दूँगी, और सबसे पहले मैं चढ़ाऊँगी करेला और आलू भाजी, और फिर दूसरा खाना भी बनाऊंगी। तो 3 ही चूल्हा है इसमें, तो बस अभी 3 सब्जियां ही मतलब 3 चीज़ें ही एक साथ बना पाऊंगी। तो चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। और देखिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ राई, और साथ में लूँगी जीरा। तो करेले और आलू को है ना मैं राई और जीरे के साथ ही फ्राई करती हूँ, उसमें हल्दी नमक और हरा मिर्ची बस यही डाल के बस मैं फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए करेला मैंने और आलू को ऐसे काट के धो के अच्छे से रख दिया था सब्जी वब्जी। और हाँ मैं आप लोगों के साथ बताने वाली थी मेरी बॉडी फिटनेस हमेशा से एक जैसी मतलब है। तो वो कैसे है मैं आप लोगों को बताऊँ। बहुत सारी महिलाओं में पाया जाता है कि मतलब प्रेगनेंसी में है ना बहुत ज़्यादा भूख लगती है, और बहुत सारे महिलाओं में ये पाया जाता है कि प्रेगनेंसी के टाइम है ना वो लोग बिल्कुल भी खा पी नहीं पाते हैं। पर मेरे साथ ऐसा था कि मैं हमेशा से ही जितना सा खाती थी, और प्रेगनेंसी में भी मैं सेम उतना सा ही खाती थी। तो मेरे डाइट में है ना कोई चेंजेस नहीं आया, बस कुछ कुछ चीज़ें मैं अवॉइड करती थी जो मुझे उसकी स्मेल पसंद नहीं आती थी, और उसके अलावा मैं खाना पीना अच्छे से ही खाती थी। और फिर जाके जब प्रेगनेंसी के बाद भी बहुत सारी लेडीज़ों में ये पाया जाता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं। पर हाँ मुझे भी लगती थी भूख, थोड़ा सा ऐसा लगता था ज़्यादा खाऊं, पर मैं कभी भी ज़्यादा नहीं खाती थी। मैं हमेशा लिमिट से खाती थी, क्योंकि मुझे पता है कि ज़्यादा खाऊंगी तो फिर मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो सकती हूँ। तो इसी वजह से हमेशा मैंने है ना मेंटेन करके रखा था। तो इसी वजह से, और दूसरी बात ये है कि मैं पापा के घर में थी, तो यहाँ पर है ना गांव में बहुत ज़्यादा मतलब वर्कआउट हो जाता था मेरा, चलना फिरना, इधर जाना उधर जाना, तो हमेशा मैं चलती फिरती रहती थी। तो इसी वजह से भी शायद मेरा हमेशा से एक जैसा बॉडी है। तो मैं बहुत ज़्यादा पतली नहीं हूँ और बहुत ज़्यादा मोटी नहीं हूँ, मेरा यही बॉडी फिटनेस हमेशा से ही है। जब से मैंने 12th पास किया है तब से सेम ही हूँ मैं। तो चलिए सेम हूँ तो अब अच्छी बात ही है एक तरह से। मतलब मैं पतली हो जाती हूँ तो भी मेरे को अच्छा नहीं लगता, और इससे मोटी हो जाती हूँ तो भी अच्छा नहीं लगता। तो चलिए देखिए बातों ही बातों में यहाँ पर मैंने फूल गोभी की सब्जी भी बना लिया है, और साथ में करेला आलू भी फ्राई कर लिया है। तो बस उधर चावल भी बन गया है। तो सारा खाना एक साथ मैंने बना लिया है। अब बस मुझे टमाटर की चटनी बनानी है, तो वही मैं बनाऊंगी अभी।
तो चलिए सब्जी है ना मैं भगोने में निकाल लेती हूँ और इसको साइड में रख देती हूँ। फिर जाके इसी चूल्हे पे मैं बनाऊँगी टमाटर की चटनी। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर फिर से मैंने वही सेम वाला कढ़ाई जो है वो धो के मैंने ले लिया है और बस यहाँ पर मैं बनाऊँगी टमाटर की चटनी। तो टमाटर की चटनी में बस सिंपली मैं हरी मिर्ची और टमाटर और मैंने इसके अंदर राई डाला था तेल के अंदर और हल्दी और नमक। तो सिंपली ऐसे इसको भूंज लूँगी अच्छे से और बस टमाटर की चटनी भी बन जाएगी। तो देखिए ऑलमोस्ट मेरा सारा खाना तो बन ही गया है। लास्ट में बचा है खीर, तो उसे भी मैं बना लूँगी। और दिशानी और मम्मी है ना अभी भी घूम रही है बाहर। तो फ्रेंड्स खाना भी बन चुका है और किचन में है ना बहुत अच्छी धूप आ रही है और हवा भी बहुत अच्छी चल रही है और मुझे है ना जुकाम लग गई है बिल्कुल, मतलब कल धूल से ही मुझे जुकाम लगी है। तो देखिए खिड़की से थोड़ी देर बाहर देखते देखते यहाँ पर मेरी चटनी भी बन गई है। तो बस चटनी को निकाल लूँगी और धूप भी निकल आई है अच्छी सी। तो यहाँ पर देखिए अब है ना मैं बनाऊँगी खीर। तो जो दूध सुबह निकाला था ना मम्मी ने उसको भी मैंने साइड में उबालने के लिए रख दिया है और इधर मैंने खीर के लिए भी दूध उबलने के लिए छोड़ दिया है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 1 कप चावल, ड्राई फ्रूट मतलब थोड़े से, और यहाँ पर लिया है तेज़पत्ता, इलायची का पाउडर बस, और शक्कर मैं बाद में डालूंगी। तो यहाँ पर है ना दूध के अंदर सबसे पहले मैंने तेज़पत्ता डाल दिया है और 1 कप मैंने यहाँ पर चावल लिया था। जो कौन सी चावल से खीर बनती है वही वाली चावल, तो मुझे नाम याद नहीं है। तो बस उसको मैंने डाल दिया है और फिर जाके इसको अच्छे से पका लूँगी। और जब तक है ना चावल पकेगा तब मैं इसके अंदर डालूँगी सेम जितना सा मैंने चावल लिया था उतना ही मैं लूँगी शक्कर। तो सेम कप से मैं मतलब मेज़रमेंट करके मैंने डाला है, तो उतना सा ही मैंने चावल और उतना सा ही मैंने शक्कर डाला है और बस इसको पकाते जाऊँगी। फिर इसके अच्छे से उबलने के बाद इसके अंदर मैं डाल दूँगी ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया है, काजू और किशमिश ही लिया है। तो बस इसको डाल दूँगी और बस इसको अच्छे से पकाते जाऊँगी। और जब तक ये पकेंगे तब तक मैं साइड में बर्तन भी बहुत सारे थे तो यहाँ पर मैं बर्तन धो लूँगी। तो साथ के साथ ही मेरा किचन भी साफ़ हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए मैं स्वेटर पहन के आ गई हूँ क्योंकि ना मुझे ठंड लगने लग गई है अभी, तो इसी वजह से मतलब स्वेटर वोटर पहन के मैं बर्तन धो रही हूँ। तो बस बर्तन धोने के बाद उधर खीर भी बन जाएगा। तो बहुत सारे बाल्टी वुल्टी सब कुछ था दूध का, तो वो बहुत सारे गंदे हो रहे थे। तो देखिए अभी साफ भी हो गया है और फिर मैं आ गई हूँ। बीच बीच में मैं खीर देखने आ रही थी बर्तन धोते धोते। तो यहाँ पर खीर भी देखिए बन चुका है। तो बहुत ही टेस्टी खीर बनी थी और मैंने ज़्यादा नहीं बनाया है, थोड़ा सा ही बनाया है, बहुत ज़्यादा नहीं बनाया है। तो घर में दूध है तो मैंने सोचा था कि चलो बना ही लेती हूँ, इसी वजह से। तो खीर बनने के बाद यहाँ पर मैं आ गई हूँ गैस फ्लोर को साफ़ करने के लिए। तो यहाँ पर बस उसी को साफ़ कर रही हूँ और ये तो रोज़ का ही काम है, आप लोगों को पता है। तो वही साफ़ सुथरा करके बस मेरा सारा काम रेडी हो जाएगा। फिर मैं ना सिंक को भी अच्छे से धो लूँगी। तो सिंक धोने के बाद पूरा किचन ही साफ़ सुथरा लगता है, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं लगता सिंक बिना धोए। तो बस अब अपने हाथों को भी अच्छे से थोड़ा सा वॉश कर लूँगी और फिर जाके बाहर जाऊँगी, देखती हूँ बाहर क्या है। सुबह से मैं मतलब किचन में ही हूँ, बाहर में गई ही नहीं हूँ। और मम्मी और दिशानी भी अभी आएंगे थोड़ी देर बाद। तो फ्रेंड्स मेरा सारा काम हो गया है और मैं अभी थोड़ा बहुत बाहर घूम रही हूँ। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।